इंडिया को आखिर क्या दिक्कत थी मैकमोहन लाइन से, आइए समझते हैं नेहरू मिस्टेक इस पार्ट 3 में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप स्वतंत्रता सेनानियों के कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपको यह मेरी स्टोरी टेलिंग का काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं अपने दोस्तों को भेज के। साल 1947 यह वह साल था जब हमारे भारत देश को आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद हमारे भारतीय सैनिक मैकमोहन लाइन के एरिया में पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिए। सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि हमारे भारतीय सैनिक को पेट्रोलिंग करते समय कुछ नोटिस किया। मैकमोहन लाइन के और भी नॉर्थ में सबसे ऊंची पहाड़ियां देखी गई। थगला रिच फॉर एग्जाम्पल इस लाइन के 6 किलोमीटर और नॉर्थ में था। इसीलिए इंडिया चाहता था कि जो बॉर्डर बने वह नेचर के हिसाब से बने। हिमालय की सबसे ऊंची पहाड़ियां तथा नदियों को बॉर्डर की तरह देखा जाए ताकि नेचुरल बॉर्डर बन सके। इसीलिए इंडियन आर्मी ने मैकमोहन लाइन से आगे जाकर अपनी पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया। इस बात को थोड़ा सा यहीं बंद करते हैं, आगे आइए एक नजर मारते हैं भारतीय नक्शों पर। सबसे पहले देखते हैं वेस्टर्न सेक्टर को। वेस्टर्न सेक्टर जो अक्षाई चीन वाला हिस्सा है वह बहुत लंबे समय से दोनों देशों के द्वारा इग्नोर किया गया। यह एरिया बहुत ही डेंजरस और बर्फ से लबालब है। सिख इंपरर की बात करें तो यह एरिया सिख इंपरर में राजा गुलाब सिंह के अंदर आता था। साल 1846 में जब ब्रिटिश आए तो इस एरिया को टेक ओवर कर लिया और गुलाब सिंह को अपने अंडर एक महाराजा बना दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बहुत चाहा अपनी बाउंड्रीज बढ़ाने के लिए। उसने चाइना तथा तिब्बत के ऑफिसरों से बात की मगर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, सिंस द चाइनीज इज नॉट टिबेटिन शुड कोऑपरेट देयर कुड बी नो डिमार्केशन लद्दाख बाउंड्री इन 1847। मगर साल 1892 में चाइनीज ने एक अपना बॉर्डर मार्क लगा दिया तथा आगे चलकर ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 बाउंड्री रेखा बनाई गई अलग अलग समय पर। साल 1865 में पहली जॉनसन लाइन जिसे बनाने का श्रेय दिया गया एच जॉनसन को, इसीलिए इस लाइन का नाम जॉनसन रखा गया। मगर साल 1896 के बाद इसी लाइन को आरडॉक जॉनसन लाइन पुकारा जाने लगा क्योंकि इसे फाइनली प्रपोज किया गया मेजर जनरल जॉनसन जॉन चार्ल्स अडांग के द्वारा जो ब्रिटिश आर्मी के चीफ हुआ करते थे। इस बाउंड्री लाइन के अनुसार अक्षाई चीन का जो रीजन था वह कश्मीर के अंडर आता था और भारत का परिवार था। गूगल सैटेलाइट से देखोगे इसे तो ये काराकोरम की पहाड़ियों को इंडिया का परिवार बताता था। ये लाइन खुद कुनलुन माउंटेन रेंज के अलोंग चलती है। साल 1893 में एक सीनियर आर्मी ऑफिसर हंगटा चीन ने अपना एक खुद का नक्शा बनाया और इस नक्शे में भी अक्षाई चीन को इंडिया का पार्ट बताया गया। इस नक्शे की लाइन जॉनसन की लाइन से लगभग सेम थी। इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा एक दूसरी लाइन भी बनाई जाती है। साल 1899 में मैकार्टनी मैकडोनल लाइन और इसे सजेस्ट किया गया था ब्रिटिश काउंसलर जॉर्ज मैकार्टनी के द्वारा और चाइनीज लोगों को बताया गया सर क्लाउड मेंटोन के द्वारा। ये लाइन वाटर सेट डिवीजन पर बेस्ड थी। इसका मतलब ये था कि 2 देशों की बाउंड्री रेखा बनाना नेचर जियोग्राफिकल मैप का इस्तेमाल करके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नदी बह रही है 2 देशों के बीच से तो उसे बाउंड्री रेखा मान लेते थे और कोई सबसे ऊंची 2 देशों के बीच पहाड़ी है तो उसे भी वो बाउंड्री रेखा मान लेते थे। इस डिवीजन को जियोग्राफी में वाटर शेड कहा गया और साल 1949 में चीन ने इस मैकार्टनी मैकडोनल लाइन को बॉर्डर मान लिया। नक्शा तो आपने समझ ही लिया होगा मगर अब कहानी में वापस आते हैं। आगे की कहानी में हम बात करेंगे नेहरू मिस्टेक पार्ट 3 में। तब तक के लिए राम राम।